खबरी गैंग एपिसोड नंबर 9। इन कालू खबरी की टोली में एक अजीब तरह की खलबली मची हुई है और ऐसा चाणक्य ने भी कहा है कि जब गद्दारों की टोली में अगर हाहाकार मचने लग जाए तो आप समझ लो, उनमें तिलबिलाहट मचने लग जाए तो आप समझ लो कि उनमें कुछ ना कुछ होने वाला है। यानी कि हमारे जो कालू खबरी गैंग के जो एपिसोड्स थे वो सुपर नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट हो रहे हैं और उनके अब परिणाम सामने आ रहे हैं। कुल मिला के इन सभी का परिणाम यही निकला है अभी तक कि जो शीश महल में रहते हैं उन्हें किसी के भी घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और जो भ्रष्ट लोक सेवक हैं, अगर वो यह चाहते हैं कि हम माल भी लूटते रहें, हम जनता से पैसा भी खाते रहें और हम अकड़ भी दिखाते रहें, तो यह होना बिल्कुल असंभव है। क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई के लिए तो इस हिंदुस्तान में रामायण रच दी गई और उसी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए महाभारत भी हो गई। तो यदि अब इस खेल में थोड़ा बहुत संग्राम हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कालू खबरी गैंग के सरगना की। हमने एपिसोड्स में जाना था, अब यह लोगों को कहता घूम रहा है कि मेरा इससे कैसे भी बिठा दो, राजीनामा का। ये दोहरा रवैया अपनाता है हमेशा से। इसका शुरू से इसका नेचर ये रहा है कि यह जो डरता है उसको डरा देता है और जो नहीं डरता उससे ये मनाने के प्रयास करता है और दोनों हाथों में लड्डू रखता है कि एक तरफ से तो डराता धमकाता रहता है और दूसरी तरफ से राजीनामे के प्रयास करता है और धमकी देता है। अभी इसने मुझे हाल ही मेरे ही किसी परिचित को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। मैं तेरी इस अंजाम भुगतने की धमकी को सीधे सीधे तौर पे अपने ऊपर ले रहा हूं और इसे स्वीकार करता हूं और तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूं कि यदि तुझ में हिम्मत है तो सामने आके वार कर। यदि तुझ में तेरे अंदर थोड़ा सा भी जिगरा है, थोड़ा सा भी, वो तो है नहीं। और मैं शुरू से इस लड़ाई में कह रहा हूं, यदि आप मेरा पहले एपिसोड में जाएंगे तो आप देखेंगे मैं खुद अपने आप को टिटहरी मान रहा हूं और मैं इसे ट्रैक्टर की संज्ञा दे रहा हूं और यह है भी। मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं और यह पूर्व विधायक को हमारे लिए कहता था कि यह चवन्नी छाप है, तो मैं खुद मान रहा हूं कि भाई मैं चवन्नी छाप हूं। लेकिन आज तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अठन्नी छाप हूं? क्योंकि मुझे अठन्नी बनाने में कहीं ना कहीं तेरा पूरा योगदान रहा है। बात करते हैं तेरे से ही। तू किस कॉलेज में डेरा डालता था, किस कॉलेज से तुझे भगाया गया, उस कॉलेज की किस बात को छिपाने के लिए तूने मुंडिया खेड़ा के या फिर किसी ने मुंडिया खेड़ा के एक लड़के को गाड़ी इनाम में दी, यह जानना चाहता है बहरोड। 2022 में जैनपुर वास के सरपंच परिवार को फंसाने के लिए तूने और तेरे तत्कालीन डीएसपी ने उस परिवार पे कितना दबाव डाला, तत्कालीन एसएचओ पर कितना दबाव डाला, क्यों डाला, यह जानना चाहता है बहरोड। आखिर ऐसा क्या मामला था कि तू उस पूर्व सरपंच के परिवार से रंजिश रखता था और उनके पूरे परिवार को ही उस एफआईआर में फंसा देना चाहता था, जबकि बाकी लोगों का कोई लेना देना ही नहीं था। तो तू उनसे किस चीज का बदला ले रहा था, यह भी जानना चाहता है बहरोड। मोहित जी, आपके साथ में रहने वाले दो नेता जो इसके पक्के दोस्त हैं और उन्होंने इससे मिलाने का आप लोगों से प्रयास भी किया है। आपको एक चीज यदि आप भूल रहे हो तो मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं कि एक फैक्ट्री में बैठ करके जब आप पर हमले की प्लानिंग हो रही थी तो उसी फैक्ट्री में यह जो फर्जी पत्रकार है, कालू खबरी गैंग का सरगना है, यह भी उस बैठक में शामिल था और इसने भी एक जिम्मेदारी ली थी। तो क्या अब आपका उन लोगों पे इतना भरोसा है कि वो लोग आपको उस व्यक्ति से मिलाने के प्रयास कर रहे हैं? हालांकि इनके प्रयास अभी तक विफल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है जो आपके दुश्मनों से आपका राजीनामा करवाने के प्रयास करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के नाम पर लोगों को धमका करके उन पे अपना रौब भी झाड़ रहे हैं। यदि हालात आगे नहीं सुधरे तो उन नामों का भी मैं सबूत के हम खुलासा करेंगे। तो जो पूरा बहरोड है वह यह भी जानना चाहता है कि वह ऐसा कौन सा शख्स है जो
वर्तमान सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं या जो मोहित जी के मामले में दोषी है उससे मिलवाना चाहते हैं। यह भी जानना चाहता है बहरोड कौन है आखिर वह। हम कुछ करते या आपसे वो मुलाकात होती, उससे पहले ही हमारे एपिसोड्स ने उस फर्जी पत्रकार की या कहीं कालू खबरी गैंग की सरगना की कड़ी ही बिगाड़ करके रख दी। आज हम इतना ही इस एपिसोड में रखेंगे। तो मैं सरगना से कह देना चाहता हूं कि तू इन सवालों के जवाब दे। एक और सवाल, पहलू कांड 2017 का हुआ पहलू कांड, उस कांड में तू किस किस घर में गया, तेरे साथ कौन कौन कहां कहां पर गया। पहला केस, तूने पंजाबी मोहल्ले में किस घर से तूने 3 लाख रुपए की वसूली करी, यह भी जानना चाहता है बहरोड। और तूने बहरोड के 200 परिवारों को किस बिना पर फंसाया, तूने और सिनसिनवार ने मिलकर के पूरा षड्यंत्र रचा। तूने किन किन लोगों से और किन किन लोगों से वसूली मिलकर के की, वह हम आगे के एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल तूने कितने पैसे पंजाबी मोहल्ले के घर से वसूले, यह भी जानना चाहता है बहरोड। अंत में एक बार फिर से निवेदन है इसके ब्रांड से, यह व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं है, किसी का भी सगा नहीं है और इसकी वजह से आपकी ब्रांड इमेज को कितना नुकसान हो रहा है। प्रतियां लगातार घट रही हैं, विज्ञापन मिल नहीं रहे हैं, दशहरा सूखा चला गया है और हो सकता है दिवाली भी आपकी सूखी चली जाए। जयपुर से इसका बुलावा आ गया है क्योंकि जयपुर में खुद जा करके आया हूं और अभी 1-2 बार मुझे जयपुर और जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इससे जो इसकी जो कमियां हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ब्रांड को अपनी कीमत भी कम करनी पड़ी है। ऐसी चर्चा आई है कि अब 100 रुपये मासिक शुल्क पे ही है जो अखबार वह बेचा जा रहा है। तो ये हो क्यों रहा है, आप बहरोड में थोड़ा ये जानने का प्रयास करें। आपके जो अलवर वाले बैठे हैं, आपके जो अगल बगल में बैठे हैं, जो मार्केटिंग वाले, वो कर क्या रहे हैं, आपके पास कहीं ना कहीं पूरी जानकारियां नहीं आ रही हैं। तो मेरा जयपुर वालों से निवेदन है, इस भाई पे थोड़ा सा ध्यान दें। यह फर्जी है, यह दलाल है, यह ब्लैकमेलर है और यदि आपने जल्द इस ब्लैकमेलर से छुटकारा नहीं पाया तो यह व्यक्ति आपकी साख पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है और वह क्या लगाने वाला है वह हम आगे के एपिसोड में जारी करेंगे। फिर से आप बहरोड वासियों से, क्षेत्रवासियों से, मेरे चाहने वालों से निवेदन है कि तब तक इस ब्रांड को सबक सिखाना है ताकि उन तक यह संदेश पहुंचे कि सिर्फ और सिर्फ इस कालू खबरी गैंग के सरगना की वजह से ही हमारा नुकसान हो रहा है। हमें विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं, हमारी प्रतियां घट रही हैं, हमारे होकर्स को गालियां सुनने को मिल रही हैं। तो उन्हें पूरी उम्मीद है हमें कि आप उसे सबक सिखाने में पूरी हमारी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।